गांव मथनपुर की संकरी गलियों में एक आदमी घूमता था। फटी पुरानी कंबल में लिपटा, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सा खोया हुआ प्रकाश। नाम था भोलाराम। लोग उसे बस भोला भिखारी कहकर पुकारते थे। गांव वालों की नजर में वह एक नालायक, निकम्मा और बेकार आदमी था, क्योंकि उसका दिन सड़क के मोड़ पर भीख मांगते निकल जाता था। पर किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक दबी हुई बुद्धि, पुराना दर्द और किसी चमत्कारिक परिवर्तन की प्रतीक्षा करने वाली शक्ति सोई हुई थी। भोलाराम कोई जन्मजात भिखारी नहीं था। कभी उसके पिता गांव के एक मामूली स्कूल में अध्यापक थे और मां बीमार रहती थी। जब भोलाराम केवल 16 वर्ष का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर चलाने के लिए उसने खेतों में दिहाड़ी का काम किया, पर बीमारी ने उसकी मां को भी छीन लिया। वह अकेला पड़ गया। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया और वह मानसिक टूटन का शिकार हो गया। धीरे धीरे वह भिखारी बन गया, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से उम्मीद। बस चुपचाप अपना दिन काट लेता था। गांव के बाहर बस स्टैंड के पास वह बैठा रहता। सुबह शाम 2 रोटियां मिल जाती तो वही उसका भोजन होता। पर कोटक चहरी या राजनीति की तरह किस्मत भी अजीब होती है। वह कब किसे कहां पहुंचा दे, यह कोई नहीं जानता। एक दिन मथनपुर में शहर से एक सेवानिवृत्त इंसान आया, रघुनाथ शुक्ला। वह अपने बेटे के पास शहर में रहते थे, पर प्रकृति से प्रेम होने के कारण गांव में कुछ दिन बिताने आए थे। शुक्ला जी का दिल नरम था और वे रोज बस स्टैंड से गुजरते समय भोलाराम को देखते थे। हर दिन वे उसे चाय और बिस्कुट का पैकेट दे देते। एक दिन वे उससे बोले, क्यों रे भोला, कभी कुछ और करने का मन नहीं करता? दिन भर ऐसे बैठा रहता है, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। भोला मुस्कुराया, बाबूजी, किस्मत जब साथ नहीं देती तो आदमी क्या करेगा? शुक्ला जी उसकी आंखों में उतर कर बोले, किस्मत साथ दे या न दे, पर दिमाग अगर सही दिशा में लग जाए तो आदमी अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। उस रोज के बाद शुक्ला जी रोज उससे 2-4 बातें करने लगे। उन्होंने देखा कि भोला भले ही भिखारी था, पर उसकी बातें संतों जैसी गहरी और तार्किक थी। उसे गणित पसंद था, वह दिमाग से तेज था। एक दिन शुक्ला जी ने मन ही मन निर्णय लिया कि वे उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। एक शाम शुक्ला जी ने कहा, भोला, तुमने शेयर मार्केट का नाम सुना है? भोला ने सिर हिलाया, नहीं बाबूजी। ये एक ऐसा बाजार है, शुक्ला जी बोले, जहां दिमाग लगाने वाला गरीब भी अमीर बन सकता है और लालच करने वाला अमीर भी गरीब। बस सीखने की इच्छा और धैर्य चाहिए। भोलाराम ध्यान से सुनता रहा। शुक्ला जी ने मोबाइल निकाला और उसे दिखाने लगे कैसे कंपनियों के शेयर ऊपर नीचे होते हैं, कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे जोखिम होता है। भोलाराम ने पूछा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे सीखूं? शुक्ला जी मुस्कुराए, शुरू में सीखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है समझ की, और वो तुम्हारे पास है। उस दिन से शुक्ला जी ने मोबाइल पर भोलाराम को शेयर मार्केट की बुनियादी बातें समझाना शुरू की। चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, सब कुछ धीरे धीरे। भोलाराम को यह सब किसी कहानी की तरह अच्छा लगने लगा। वह हर दिन घंटों तक गांव के साहूकार की दुकान के बाहर लगे टीवी पर बिजनेस न्यूज देखता। गांव वाले मजाक उड़ाते, अब भिखारी ट्रेडर बनेगा, अरे इसे शेयर मार्केट क्या खिलाएगा? लेकिन भोला किसी की परवाह नहीं करता। 2 महीने बाद शुक्ला जी ने कहा, लगता है अब तुम थोड़ा बहुत समझने लगे हो। ये लो 500 रुपए, इसे बर्बाद मत करना, यही से शुरुआत करो।
भोलाराम ने पैसे हाथ में लिए मानो कोई सपना देख रहा हो। उसने उसी शाम ऑनलाइन एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, साहूकार के मोबाइल से, जिसके बदले उसने 3 दिन की सफाई का काम करने का वादा किया। पहले दिन उसने बहुत सोच समझकर एक छोटा सा ट्रेड किया। स्टॉक 5 रुपए ऊपर गया और उसे 40 रुपए का मुनाफा हुआ। 40 रुपए शायद गांव वाले तो दाल के दाम में भी नहीं गिनते, पर भोलाराम के लिए वह दुनिया की सबसे कीमती कमाई थी, क्योंकि वह भिखारी के रूप में नहीं, दिमाग की कमाई थी। वह दौड़ता हुआ शुक्ला जी के पास पहुंचा। बाबूजी, मैं जीत गया। मैं कर सकता हूँ। शुक्ला जी ने खुशी से कहा। हाँ भोला, तुम कर सकते हो। बस लालच मत करना, सीखते रहना। 6 महीनों तक भोलाराम ने छोटे छोटे ट्रेड किए। 5 रुपए कमाया, 10 रुपए खोया, फिर 20 कमाया, फिर 30 खोया, पर उसने सीखना कभी बंद नहीं किया। वह रोज बस स्टैंड पर बैठकर मोबाइल में चार्ट देखता रहता। लोग कहते, ये पगला गया है, भिखारी मोबाइल लेकर घूर रहा है। पर वह भीतर से मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे वह 500 रुपए को 1200 रुपए में बदल चुका था। शुक्ला जी उसकी लगन देखकर बोले, भोला, अब मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। इसे अपनी मेहनत समझकर संभलकर चलना। भोलाराम ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे इंसान समझता है। अब भोलाराम ने गंभीर ट्रेडिंग शुरू की। वह जोखिम कम लेता, स्टॉप लॉस नहीं भूलता और लालच से दूर रहता। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। अरे वो भोलाराम अब फोन में कुछ करता रहता है, सुना है कमाता भी है। कुछ लोग जलते, कुछ हंसते, पर भोलाराम का ध्यान सिर्फ अपनी सीख पर था। उसने छोटे छोटे मुनाफों से 20,000 को 35,000 तक पहुंचा दिया। शुक्ला जी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी सफलता तुम्हारे धैर्य की वजह से है, भोला। भोलाराम ने उत्तर दिया। अगर आप मुझे मौका न देते तो मैं आज भी सड़क पर भीख मांग रहा होता। एक दिन शेयर मार्केट में किसी बड़ी कंपनी के बारे में खबर आई कि उसका नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और स्टॉक तेजी में है। चार्ट भी मजबूत था। भोलाराम ने धैर्य से विश्लेषण किया। उसने तय किया कि 10,000 रुपए का बड़ा ट्रेड करना चाहिए। उस दिन उसका दिल धड़क रहा था। वह शुक्ला जी के पास गया। बाबूजी, मुझे डर लग रहा है। यह बहुत बड़ा कदम है। शुक्ला जी बोले, डर वहीं होता है जहां सीख नहीं होती। तुमने सीखा है, इसलिए आगे बढ़ो। भोलाराम ने ट्रेड लिया। स्टॉक धीरे धीरे चढ़ा। उसने 10,000 लगाए थे और शाम तक उसका मुनाफा 8,000 रुपए तक हो गया। वह खुशी से उछल पड़ा। गांव में पहली बार किसी भिखारी ने एक दिन में इतना कमाया था। लोगों की सोच बदलने लगी। अब गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। साहूकार बोला, भोला भाई साहब, आज चाय मेरी तरफ से। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उससे शेयर मार्केट के टिप्स पूछने आने लगे। भोलाराम सबकी बात धैर्य से सुनता, पर सलाह कम देता, क्योंकि उसे पता था कि यह खेल आसान नहीं। धीरे धीरे उसके 35,000 रुपए 75,000 हुए, फिर 1.2 लाख, फिर 3 लाख। भोलाराम अब भिखारी नहीं, एक समझदार ट्रेडर बन चुका था। जब उसके पास 5 लाख रुपए हुए, उसने सोचा, अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। गांव में कई बच्चे थे जो पढ़ नहीं पाते थे। भोलाराम ने उनसे कहा, शाम को चौपाल में आओ, मैं तुम्हें पढ़ाया करूंगा। बच्चों ने सोचा कि भिखारी भैया पढ़ाएगा, पर उन्होंने जब उसकी बातें सुनी तो वे चकित रह गए।
भोलाराम की बातें सरल और समझ में आने वाली थी। शुक्ला जी ने कहा, भोला, तुमने तो शिक्षक के बेटे होने का फर्ज निभा दिया। 2 साल बीत चुके थे। अब भोलाराम ट्रेडिंग में विशेषज्ञ हो चुका था। उसने अपने कौशल और धैर्य से 5 लाख को 40 लाख में बदल दिया। एक दिन मार्केट में बड़ी गिरावट आई। सब बेच रहे थे, घबराहट फैली थी। पर भोलाराम को समझ था कि यह गिरावट अस्थायी है। उसने अवसर देखा और बेचने के बजाय अच्छे कंपनियों के शेयर खरीद लिए। उसने एक ही दिन में 15 लाख रुपए निवेश किए। 2 महीने में मार्केट उभर आया। उसका निवेश बढ़कर 85 लाख रुपए हो गया। और एक दिन जब उसने अपना पोर्टफोलियो खोला, डिजिटल स्क्रीन पर एक चमकदार संख्या दिखाई दी, 1,02,34,600 रुपए। भोलाराम की आंखों से आंसू बह निकले। वह अब करोड़पति भोलाराम था। वही आदमी जिसके लिए कभी लोग कहते थे कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब मथनपुर में एक सुंदर पुस्तकालय था, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था, भोलाराम ज्ञान केंद्र, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा। गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर भी खुल चुका था, जहां बच्चे शेयर मार्केट, कंप्यूटर और गणित सीखते थे। भोलाराम कभी किसी से फीस नहीं लेता था। गांव वाले गर्व से कहते, अरे, हमारे गांव का भिखारी करोड़पति ट्रेडर बन गया। पर भोलाराम मुस्कुराकर कहता, मैं भिखारी नहीं था, बस जिंदगी ने मुझे रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। करोड़पति बनने के बाद भी भोलाराम का जीवन पहले जैसा शांत था। न कोई अहंकार, न कोई घमंड, बस सीखने और लोगों को सिखाने की इच्छा। लेकिन जैसे ही किसी की जिंदगी में बदलाव आता है, नए मोड़ भी आने शुरू हो जाते हैं। 1 साल बाद मथनपुर में भारी सूखा पड़ा। तालाब सूख गया, कुएं का पानी भी आधा रह गया। खेतों की फसलें झुलसने लगी। लोग परेशान होने लगे। साहूकार ने अपने कर्ज वसूलने शुरू कर दिए। कई किसानों की जमीन नीलाम होने की नौबत आ गई। गांव वाले भोलाराम के पास पहुंचे। भोला भाई, अब क्या होगा? पानी तो पूरे गांव से रूठ गया है। भोलाराम ने स्थिति देखी। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, भगवान ने मुझे करोड़पति बनाया है, पर अगर मेरे गांव वाले ही परेशान हैं, तो मेरे करोड़ों का क्या फायदा? अगली सुबह चौपाल पर उसने घोषणा की, मैं अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव को दूंगा। हम एक बड़ा पानी संग्रहण प्रोजेक्ट बनाएंगे। तालाब, बोरवेल, पाइपलाइन, सब कुछ। अब कोई किसान पानी के बिना परेशान नहीं होगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रो पड़े। अरे, भिखारी भोलाराम ने तो हमसे बढ़कर सोचा। भगवान भोलाराम के रूप में हमारे बीच आया है। पर भोलाराम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान नहीं, आप सबके प्यार ने मुझे इंसान बनाया है। भोलाराम ने अपने पैसे से बड़ा तालाब खुदवाया। 3 महीने की मेहनत के बाद पहली बारिश में तालाब लबालब भर गया। गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। किसानों के चेहरे फिर खिल उठे। भोलाराम ने कहा, यह तालाब मेरा नहीं, पूरे गांव का है। गांव वालों ने तालाब का नाम रखा, भोला सरोवर। उस दिन भोलाराम की आंखों में फिर आंसू आ गए, खुशी के, गर्व के और संतोष के। इधर भोलाराम की ट्रेडिंग यात्रा भी नई दिशा में जा रही थी। वह अब केवल ट्रेडर नहीं, एक निवेशक बन चुका था। लेकिन मार्केट में हमेशा सूर्य नहीं निकलता। एक दिन शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर आधे दाम पर आ गए। खबर थी कि आर्थिक मंदी आ सकती है।
भोलाराम ने देखा कि उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से गिरकर 58 लाख पर आ गया। गांव वाले परेशान हो गए। भोला भाई, दिवालिया तो नहीं हो जाओगे? चलो साहूकार से बात करते हैं, कुछ पैसा उधार ले लें। पर भोलाराम ने मुस्कुराकर कहा, उतार चढ़ाव जीवन और मार्केट दोनों में आते हैं। डर कर भागने वाला कभी जीतता नहीं। उसने शांत मन से गिरते हुए स्टॉक्स का विश्लेषण किया। उसे पता था कि ये कंपनियां ताकतवर हैं और मंदी हमेशा के लिए नहीं रहती। उसने वही किया जो एक समझदार निवेशक करता है। गिरावट में अच्छे शेयर खरीदे। 6 महीने बाद मार्केट उठने लगा और अगले साल उसका पोर्टफोलियो 58 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख रुपए हो गया। गांव वाले बोले, भोला भाई जादूगर है। मार्केट गिरता है तो भी कमाता है। भोलाराम बोला, जादू नहीं, धैर्य और ज्ञान का फल है। अब भोलाराम की उम्र करीब 32 हो चुकी थी। गांव में एक युवती थी, सुहानी। साधारण परिवार की, पर शिक्षा और संस्कार में बेहतरीन। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन वह भोलाराम के ज्ञान केंद्र में बच्चों को पढ़ते देख मुस्कुरा रही थी। भोलाराम ने पूछा, कुछ कहना चाहती हैं? सुहानी बोली, हाँ, आपने गांव के लिए इतना कुछ किया है। हर किसी के बस की बात नहीं। मैं आपकी सोच की बहुत इज्जत करती हूँ। भोलाराम पहली बार किसी की बातें सुनकर संकोच में पड़ गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैं तो पहले भिखारी था, मेरे भीतर बहुत कमी है। सुहानी ने गंभीर होकर कहा, जो खुद को दोषी समझता है वही सबसे अच्छा इंसान होता है। गांव वालों ने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। शादी सादा थी, बिना दहेज, बिना दिखावा, बस प्यार और सादगी। नया सपना, ग्रामीण निवेश संस्था। सुहानी ने भोलाराम से कहा, आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, अपने ज्ञान से और लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। भोलाराम को विचार अच्छा लगा। उसने तय किया, मैं एक संस्था बनाऊंगा, मथनपुर निवेश केंद्र, जहां गांव के युवा शेयर मार्केट, बिजनेस और तकनीक सीख सकेंगे। इस केंद्र के खुलने से कई युवा शहर गए बिना ही जीवन में आगे बढ़ने लगे। कुछ ऑनलाइन बिजनेस करने लगे, कुछ ट्रेडिंग सीखकर कमाने लगे और कुछ भोलाराम के साथ ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट में जुड़ गए। भोलाराम अब केवल करोड़पति नहीं, एक नेता, शिक्षक, मार्गदर्शक और गांव का रक्षक बन चुका था। कभी जिस सड़क के किनारे वह भीख मांगता था, आज उसी सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए गए थे, जिन पर बोर्ड लगा था, यह पेड़ भोलाराम द्वारा लगाए गए हैं, ताकि जो छाया मुझे कभी न मिली, वह आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। एक शाम भोलाराम तालाब के किनारे बैठा था। शुक्ला जी उसके पास आए और बोले, भोला, तुमने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। अगर वे आज जिंदा होते तो तुम्हें गले लगाकर रो पड़ते। भोलाराम की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबूजी, अगर उस दिन आपने मुझे चाय और बिस्कुट न दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। शुक्ला जी बोले, चाय और बिस्कुट सभी देते हैं, पर तुमने भरोसा देकर मुझे अमीर बनाया है। भोलाराम आसमान की ओर देखकर बोला, जिंदगी ने मुझे सड़क पर ला दिया था, पर लोगों की भलाई ने मुझे आसमान छूने की ताकत दी। तालाब पर गिरती सूर्य की अंतिम किरणें उसकी जिंदगी के संघर्ष और सफलता की कहानी को सुनहरी रोशनी में रंग रही थी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राम राम।